गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन कौन सा थ्योरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स होती हैं नर्सिंग में। तो सबसे पहले होता है एक्टिव लिसनिंग। थ्योरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स में होती है पहले एक्टिव लिसनिंग। इसका मतलब होता है कि हमने पेशेंट को केयरफुली सुनना है बिना इंटरप्ट किए हुए। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बोलता है कि मैं सर्जरी से बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, तो हमने नर्स ने उसको बोलना है टेल मी मोर अबाउट योर वट वरीज यू। तो हमने उसको बोलना है कि आप और बताइए कि आप क्यों वरी कर रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद आता है साइलेंस। अलाउ द पेशेंट टू थिंक एंड एक्सप्रेस द इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोलता है स्टार्ट क्राइंग, पेशेंट क्राई कर रहा है, तो सिट क्वाइटली विद द पेशेंट। कई बार हमें जो है पेशेंट के साथ साइलेंटली भी रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है पेशेंट को टाइम मिल जाता है थिंक करने का और अपने एक्सप्रेस करने का इमोशंस को। तो फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट क्राई कर रहा है तो हमें उस टाइम सिट क्वाइटली, हमें चुपचाप बैठना है और पेशेंट की बात सुननी है। साइलेंस इज ए थेरापेटिक कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है पेशेंट के साथ जब भी हम बात करें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस में बात करें, जैसे कि टेल मी समथिंग मोर, डिस्क्राइब योर फीलिंग, हाउ यू फील नाउ, व्हाट आर यू डूइंग, दैट मीन्स आर यू ओके, नो। सो हम इसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस में करेंगे ताकि इसमें जो है पेशेंट अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जांपल आर यू फीलिंग गुड टुडे, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। सो दीज आर द ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दीज आर द इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ ए कम्युनिकेशन टेक्निक्स। फोर्थ वन आ गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि नर्स ने रिपीट करना है पेशेंट की फीलिंग्स को। फॉर एग्जांपल पेशेंट बोल रहा है आई एम स्केयर्ड, मुझे डर लगता है, तो नर्स बोलेगी यू आर फीलिंग फ्राइटन्स, ओके आप। तो उसी की जो रिफ्लेक्ट का मतलब है कि नर्स ने पेशेंट की फीलिंग को रिपीट करना है, ताकि इससे पेशेंट को लगेगा कि जो नर्स है वो मेरी चीज़ों को समझने की, मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश कर रही है और मुझ में इंटरेस्ट ले रही है। सो दैट इज़ ए रिफ्लेक्शन। फिफ्थ वन इज ए रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग का मतलब होता है रिपीट द पेशेंट वर्ड, पेशेंट के वर्ड को रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें जैसे कि पेशेंट बोल रहा है कि कोई भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है, तब नर्स ने बोलने यू फील दैट, आप ऐसा फील करते हो कि नो वन अंडरस्टैंड यू। तो आपने उनकी बात को रिपीट करना है। क्लैरिफिकेशन, इसमें आपने समथिंग अनक्लियर, फॉर एग्जांपल पेशेंट बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज ए मेस्ड अप, खराब हो गया, उथल पुथल हो गया। तो आप उसमें बताओगे कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट डू यू मीन बाय मेस्ड अप। तो आप मुझे क्लियरली बताओगे कि मेस्ड अप क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। फोकसिंग में हमने कंसंट्रेट करना है इम्पोर्टेंट इश्यूज पे, लाइक पेशेंट बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ अपनी सर्जरी को लेके, फैमिली और मनी को लेके। तो हम उसमें फोकस करेंगे, ओके लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट योर सर्जरी, वन बाय वन हम बात करते हैं। जैसे कि आपने पहले बोला हम सर्जरी के बारे में, दूसरा हम फैमिली के बारे में, तीसरा हम मनी के बारे में। एक्सप्लोरिंग में हम एनकरेज करते हैं पेशेंट्स को कि आप कंटिन्यू रहो, टेल मी मोर, गो ऑन, प्लीज एक्सप्लेन। ऑफरिंग सेल्फ, शो विलिंगनेस टू बी प्रेजेंट, आई एम हेयर विद यू। गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। प्रेजेंटिंग रियलिटी, यू, हमने पेशेंट को कंफ्यूज नहीं करना है, हमने उसको जो है वो क्लियरली बताना है। वॉइसिंग डॉट, आई एम, पेशेंट बोल रहा है आई एम प्रेसिडेंट, दैट्स नॉट मैच व्हाट आई नो। सो समराइजेशन करना है, इम्पैथी करना है, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है, पेशेंट की फीलिंग को। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थ्योरेपेटिक कम्युनिकेशन। अगली वीडियो में मैं आपके साथ नॉन थ्योरेपेटिक कम्युनिकेशन को डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।